स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज के सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, जितने भी बिहार पुलिस में मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास दिया गया है वो टोटल क्वेश्चन को देखेंगे। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो न्यू सिलेबस आपका स्टार्ट हुआ है बिहार पुलिस में, जो कल नोटिस दिया था, ये हम टेलीग्राम पर भेज दिए हैं कि कौन कौन से पूछा गया। तो इसमें कुछ चेंजिंग नहीं किया गया, जो पहले था उससे हल्का ही आपको पूछा जाएगा, क्योंकि पहले आपका 12th लेवल तक था और अभी जो है आपका 11th लेवल तक ही पूछा जाएगा, सॉरी 10th लेवल तक ही। तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको विश्व इतिहास आपको एक अलग से पढ़ के जाना है। तो विश्व इतिहास का भी हम बहुत जल्द ला देंगे आपके बीच वीडियो। और ये जो आधुनिक भारत का है ये एकदम आपका सिलेबस में दिया गया है। और इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, अगर हिस्ट्री में आपको 10 से 15 प्रश्न पूछेगा तो आपको 8 से 9 प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा। और कहाँ से पूछे जाते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें देखेंगे बिहार पुलिस स्पेशल में अभी तक पूछे गए सभी प्रश्न को देखेंगे। इस वीडियो में क्या देखेंगे? अभी तक पूछे गए सभी प्रश्न को देखेंगे और ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम लिंक पे भेज देंगे। अगर जो भी अभी तक विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पर से, तो वहाँ इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग जाके जरूर जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के प्रथम नंबर क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया, इसमें एकदम पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। एकदम जिस तरह से क्वेश्चन तैयार किया गया है, एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक एकदम क्वेश्चन स्टार्ट किया गया है। देखिए इसमें जो दिया गया पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे वो कौन थे? देखिए सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी हिंद चीन कौन आए थे? तो आपको पता होगा पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए पुर्तगाली जो ने एक अफ्रीकी यात्री था, कौन था? उसने जो है यहाँ पर दिया था कैप ऑफ गुड होप की खोज किया था। किसका किया था? कैप ऑफ गुड होप की खोज किया था। ये किया था किसने? बार्थोलोमियो डियाज ने। ध्यान से समझिएगा, बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। और यहीं पर जो इसी रास्ते से जो है पुर्तगाली यात्री 1498 ईस्वी में कौन आया था? वास्को डी गामा आए थे। कौन आए थे? वास्को डी गामा आए थे। तो यही यात्री आए थे भारत सबसे पहले। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। यह बिहार पुलिस फायरमैन कांस्टेबल 2022 में पूछा गया है। तो देख रहे हैं जब 12th लेवल का था तो ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है। हो सकता है इससे ईजी ही पूछ दें, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अच्छी तरह से पकड़ बना के जाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको हम बता देते हैं 30 से 40 प्रश्न दिखेगा, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछेगा और हम आपको वादे के साथ दिखा सकते हैं एग्जाम के बाद। तो चलिए ये आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए बिना देरी का हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग को लास्ट वीडियो तक देखना, एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत में व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश में स्थापित हुए? देखिए सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले आया पुर्तगाल। पुर्तगाल जब भारत आया तो यहाँ से जो है वास्को डी गामा ने लेके क्या किया? मसाला की खेती ले गया। मसाला लेके गया यहाँ से केरल के कोचीन से, और यहाँ से जब मसाला लेके गया तो वहाँ पर प्यारे मित्र आपको बता देते हैं, वहाँ पर जो है पुर्तगाल में इसका 60 गुना अधिक दाम मिला। कितना मिला? 60 गुना अधिक दाम मिला। तो सबसे पहले संबंध किससे पहले है? तो यूरोपियन से है। तो यहाँ सबसे पहले पुर्तगाली आया है, तो पुर्तगाली आया। पुर्तगाली यात्री जब वास्को डी गामा भारत आया था, याद रखना है, वास्को डी गामा जब भारत आया था तो उसका जो है कोचीन में किसने स्वागत किया था? तो याद रखिएगा जुमेरिन ने। किसने किया था? जुमेरिन ने। कई बार एग्जाम में पूछा गया था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ये वहाँ के राजा थे जुमेरिन, तो इसी ने इसका स्वागत किया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब लिया? देखिए पुर्तगाली जब यात्री जब 1498 में आया, उसके बाद जो है ये 1502 में आया और 1503 में इसने जो है अपना कारखाना यहाँ पर स्थापित किया। कारखाना जब यहाँ पर स्थापित किया तो उस समय वायसराय जब आए थे, वायसराय बन के आए थे पुर्तगाली यात्री की तरफ से, तो याद रखिएगा फ्रांसो डी अल्मेडा। कौन आए थे? फ्रांसो डी अल्मेडा पहले पुर्तगाली वायसराय थे। फ्रांसो डी अल्मेडा इसने जो है क्या किया? ब्लू वाटर पॉलिसी का इसने जो है निर्माण किया। याद रखिएगा इसने लागू किया। उसके बाद जो इसके बाद जो बनकर आए थे तो वो याद रखिएगा कौन आए थे? अल्बुकर्क। कौन आए थे? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने याद रखिएगा ये गोवा पर अधिकार कर लिया, और गोवा पर अधिकार जो किया 1510 ईस्वी में किया। तो भी याद रखिएगा। और उस समय गोवा के शासक कौन थे? वाजिद अली शाह। कौन थे? वाजिद अली शाह। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस तरह से जब टोटल क्वेश्चन को डिटेल से करते हुए जाइएगा तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा एग्जाम में। चलिए बिना देरी का हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अभी तुरंत हमने बताया कौन थे? फ्रांसो डी अल्मेडा। अल्फांसो डी अल्मेडा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसो डी अल्मेडा पहले पुर्तगाली वायसराय थे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। और आपको बता दें फ्रांस अल्बुकर्क जो था, अल्बुकर्क ने पुर्तगाली यात्री को क्या बोला था? पुर्तगाली के जो भी थे तो उसको बोला था कि यहाँ पर विवाह पद्धति प्रचलन की, यानी कि सब विवाह करना है भारत के महिला से, तभी हम ज़्यादा दिन तक पुर्तगाल में रह सकते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए बिना देरी का हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अभी तुरंत हमने बताया, पहला गवर्नर बोल लीजिए या वायसराय बोल लीजिए, कौन था? तो उस समय था कौन, आपको याद रखना है, फ्रांसो डी अल्मेडा। कौन था? फ्रांसो डी अल्मेडा था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है, इसने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी को स्टार्ट किया। किसका क्या? ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी, तो आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर से क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर आपको नंबरिंग पे नहीं जाना, ये आपका गलत टाइप हो गया है आज, ठीक है, आपको सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान देनी है। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? देखिए पहला अंग्रेज जहाज जो था ये था रेड ड्रैगन। कौन था? रेड ड्रैगन था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, रेड ड्रैगन भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की? वास्को डी गामा ने जो है भारत की खोज कब किया? ये 1498 ईस्वी में किया। अभी तुरंत हमने बताया भारत ने कब किया? 1498 ईस्वी में किया। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया, लेकिन कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है पूरे भारतवर्ष में जो कि ये क्वेश्चन को नहीं पूछा गया। तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा वीवीआई हो जाएगा। और ये याद रखिएगा किस रास्ते से आए थे? कैप ऑफ गुड होप की रास्ते से आए थे, कैप ऑफ गुड होप। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया कि कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? तो यहाँ ध्यान रखिएगा बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। किसने किया था? बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। तो ये सब क्वेश्चन आपको एकदम ध्यान रखनी है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा यात्री था। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? ये पुर्तगाली यात्री था। देख रहे हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के पास औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? अंग्रेज का मृत्यु कब हुआ था? 1707 ईस्वी में। और जो ये 26 पोस्ट वाला जो दरोगा हुआ था, इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? 1707 में। उसके बाद जो है मराठा साम्राज्य किसके समय था? ये ताराबाई के बीच था। किसके समय था? ताराबाई के काल में था। ये हाथ में था। ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। और ताराबाई को किसने? साहू जी ने पराजित किया। ये भी ध्यान रखिएगा, साहू जी ने पराजित किया 1707 में सुकड़खेड़ा के युद्ध में। किसमें? खेड़ा के युद्ध में। और जो है इसने साहू जी ने अपना यहाँ पर हासिल किया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो आपको पता है शिवाजी ने जो है, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो याद रखिएगा औरंगजेब का सेनापति था जय सिंह। जय सिंह ने जो है 1665 ईस्वी में जो है शिवाजी को कैद कर लिया था। इसको हम लोग बोलते हैं पुरंदर की संधि। क्या बोलते हैं? पुरंदर की संधि इसी को बोलते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। क्या रखनी है? ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, शिवाजी के संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? मतलब शिवाजी ने जितने भी काम किए उसमें जो है निम्नलिखित घटना क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका बनाते हैं। देखिए यहाँ पर से थोड़ा सा शिवाजी के बारे में जान लीजिए। इसका जो है जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1627 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1627 ईस्वी में हुआ था। सिसोदिया वंश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम याद रखिएगा शाहजी भोसले थे। क्या थे? शाहजी भोसले थे। और इनकी माता जो थी, माता का नाम था जीजाबाई। क्या था? जीजाबाई। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बिहार दरोगा में जो है शेरशाह का माता का नाम पूछ दिया था। तो हो सकता है आपके एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर शिवाजी ने जो है कितने कांड किए हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राजसभा है, सूरत की पहली लूटमार है, पुरंदर की विजय है, कर्नाटक का आक्रमण है, यानी कि कौन सबसे पहले है। तो इसमें जो है आपको पता रहना चाहिए कि इस बार जो है ईस्वी है। जब ईस्वी आपको पता रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को आराम से बना लीजिएगा। देखिए पुरंदर की संधि जो है ये हुआ था 1647 में। कब हुआ था? 1647 में। सूरत की पहली लूटमार हुआ था 1664 में। और दूसरी अगर पूछेगा तो ये हुआ था 70 में, ठीक है। उसके बाद देखिए राज्याभिषेक कब किया था? 1674 ईस्वी में इसने राज्याभिषेक किया था। उसके जो है कर्नाटक पर आक्रमण कब किया था? ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ये 1677 में किया था। यहाँ से जब ये सब ईस्वी आपको पता रहेगा तो ये क्वेश्चन आप आराम से बना लीजिएगा। तो सबसे पहले कौन आता है? 1647 आता है। कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसके बाद कौन आता है? 1664 आता है। तो ये हो जाएगा 2, 4, 2। उसके बाद कौन आएगा? 1 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ से आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को 4, 2, 1, 3। सभी को समझ में आ गया? बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी अभी तक चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए। इसके बाद जो है हम लोग पॉलिटी को देखेंगे। पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं टोटल क्वेश्चन को देखेंगे। ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा सा ज़्यादा सा पूछा गया पार्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री जो है सबसे अधिक क्वेश्चन है, इसको हम लोग 3 पार्ट में देखेंगे। 100 क्वेश्चन पर डे अगर देखेंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। मुश्किल से 300-350 क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो टोटल क्वेश्चन को हम लोग 3 पार्ट में देखेंगे। उसके बाद जो हम लोग पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे। जो भी आपका बायोलॉजी में बचा हुआ पार्ट है उसको कवर करके हम
लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी देख लेंगे। यानी एग्जाम तक आपको कहीं नहीं जाना है, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देख के जाना है और एक प्रैक्टिस सेट जो आप करवाते हैं वो प्रैक्टिस सेट देख के जाइए, आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन कर पाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था। तो मराठा शासक छत्रपति शिवाजी का राजधानी क्या क्या नाम था, रायगढ़ था। क्या नाम था, रायगढ़ था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था। तो नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था, बालाजी बाजीराव। कौन थे, बालाजी बाजीराव। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बालाजी बाजीराव का जो कार्यकाल भी जान सकते हैं, 1740 से लेकर 61 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा था। तो यह भी चीज़ ध्यान रखेगा। यह बिहार पुलिस कांस्टेबल 2016 में पूछे गए प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया। देखिए 1799 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच जब युद्ध हुआ तो इसमें जो है किसको बनाया गया नेता, तो याद रखेगा कृष्णराज तृतीय। इसका उम्र काफ़ी छोटा था, एक बच्चा था, इसको यंत्र मैसूर का शासक बना दिया अंग्रेजों ने और इससे जो है अपना हस्ताक्षर करवा दिया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। तो मुंगेर जो है किनकी राजधानी थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है मुंगेर किसका राजधानी था। मुंगेर का शासनकाल जो है ये मीर कासिम का राजधानी था। यहाँ पर से समझिए बंगाल की राजधानी मुंगेर कैसे हुआ। बंगाल की सबसे पहले राजधानी जब मुगल के अधीन था, यहाँ पर से थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जब मुगल के अधीन था तो उस समय जो है बंगाल का राजधानी हुआ करता था ढाका। क्या हुआ करता था, ढाका हुआ करता था। उसके बाद जो है बंगाल से स्वतंत्र नवाब में इसका किया मुर्शिद कुली खान ने स्थापना मुर्शिदाबाद का। किसका किया, मुर्शिद कुली खान ने किया इसका स्थापना मुर्शिदाबाद का। तो ढाका से कहाँ आ गया, मुर्शिदाबाद राजधानी आ गई। कहाँ आ गया, ढाका से मुर्शिदाबाद। उसके बाद जो है बंगाल का नवाब बनता है 1760 से लेकर 63 तक। 1760 से लेकर 63 तक बनता है मीर कासिम। मीर कासिम ने जो है मुर्शिदाबाद से कहाँ से ला गया, मुंगेर ला गया और यहीं पर जो है तोप खाने सबका निर्माण किया। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो कौन लाया था, तो ऑप्शन नंबर ए मीर कासिम लाए थे। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कहाँ स्थानांतरित की थी। तभी तुरंत हमने बताया मुंगेर स्थापित की थी। और देखिए ये दरोगा में पूछा गया था। उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2020 में शिफ्ट फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो देख रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए आपको किसी बुक को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मात्र इसी को प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर पर इतना पकड़ बना लीजिए कि प्रीवियस ईयर से हर एक एग्जाम में सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या तो कोई भी हो, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ। तो आपको पता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ है। कब हुआ है, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और इसमें जो है भारत की संयुक्त सेना और जो है ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज के साथ हुआ था। तो भारत की संयुक्त सेना से कौन कौन शामिल था, याद रखिएगा मीर कासिम। कौन थे, मीर कासिम थे। मीर कासिम के साथ जो है इसके साथ शाह आलम द्वितीय थे। कौन थे, शाह आलम द्वितीय थे। तो ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो है यहाँ अवध के नवाब जो कौन थे, तो याद रखिएगा शुजाउद्दौला। कौन थे, शुजाउद्दौला थे। और जो है ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पूछ सकता है कि भारत के संयुक्त सेना में सेनापति का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने। और जो है यहाँ पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का किसने किया था सैन्य अभ्यास, तो इस सेना का नेतृत्व याद रखिएगा हेक्टर मुंडो ने। किसने किया था, हेक्टर मुंडो ने किया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर से बोल सकते हैं अंग्रेज और सिराजुद्दौला नहीं हो जाएगा, सिराजुद्दौला नहीं, ये गलत हो जाएगा। मीर कासिम और अंग्रेज बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर से थोड़ी सी बात और समझिए आप, जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उसके बाद जो है इलाहाबाद का संधि हुआ। कब हुआ, इलाहाबाद का संधि हुआ 1765 में। कब हुआ, 1765 में। दो इलाहाबाद के संधि हुए, 12 अगस्त 1765 और एक हुआ है 16 अगस्त 1765। कब हुआ है, 12 अगस्त 1665 और जो है 16 अगस्त 1765 में। इसमें जो है शाह आलम द्वितीय को जो है 26 लाख पेंशन दिया गया, ये याद रखिए। और जो है 16 अगस्त 1765 को जो इलाहाबाद संधि हुआ, इसमें जो है अवध के नवाब शुजाउद्दौला को 50 लाख रुपया जो है हर्जाना देना पड़ा अंग्रेजी शासक को। तो ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखनी है, ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान दिया गया। तो अंग्रेजों को सुनहरा प्रदान कब किया गया, 1632 में दिया गया। कब दिया गया, 1632 में दिया गया। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब दिया गया, 1632 में दिया गया। गोलकुंडा के शासक थे, उसी ने जो है इनको सुनहरा फरमान दिया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीनगर की संधि किससे संबंधित है। अलीनगर की संधि जो है ये याद रखिएगा, अलीनगर की संधि किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अलीनगर की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच है, तो ये याद रखिएगा। और ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1757 में हुआ था, 9 फरवरी 1757 को। कब हुआ था, 9 फरवरी 1757 को हुआ था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज फौज ने टीपू सुल्तान को मारा। देखिए आंग्ल मैसूर जो है आपका कितना हुआ है, यहाँ से ध्यान से देख लीजिए, टोटल चीज हम बताने जा रहे हैं। आंग्ल मैसूर जो आपका 4 हुआ है, कितना हुआ है, 4 हुआ है। देखिए यहाँ पर से प्रथम आंग्ल मैसूर हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा, उसके बाद तृतीय हो जाएगा, उसके बाद चतुर्थ हो जाएगा। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर जो है 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक चले हैं। दूसरा आंग्ल मैसूर जो है याद रखिएगा 1780 से लेकर 82 तक चले हैं, लेकिन जो 82 में जो हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो है यहाँ पर टीपू सुल्तान ने भार संभालता है, उसका बेटा होता है टीपू सुल्तान। तो यहाँ पर से 84 से जो है ये याद रखिएगा। उसके बाद तीसरा जो होता है 1790 से लेकर 92 तक होता है, और चौथा जो है ये ध्यान रखिएगा 1799 में होता है। इसमें जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर से बोला गया है कि आंग्ल मैसूर युद्ध में हिंदू टीपू सुल्तान को मारा था। किसमें मारा था, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कई बार इसमें पूछ दिया जाता है कि जो इसमें जो है संधि किस तरह होते हैं, तो इसका ट्रिक है याद रखिएगा महामंगल श्री। क्या याद रखिएगा, महामंगल श्री, इसको ध्यान रखना है, ये इसका ट्रिक हो जाएगा। देखिए मौ से हो गया मद्रास का संधि, क्या हो गया, मद्रास का संधि। अगर पूछेगा आपको प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुए थे, तो मद्रास की संधि। दूसरा होगा ये मंगलौर की संधि, मंगल से क्या हो जाएगा, मंगलौर की संधि, मंगलौर की संधि हो गया। और अगर तीसरा आपको पूछेगा तो ये हो जाएगा सीढ़ी से श्रीरंगपट्टनम की संधि। किससे हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो यहां से इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान से याद रखना। चौथों में तो टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया, तो इसमें भी कोई संधि नहीं हुआ। यही मृत्यु के बाद जो है यहाँ का राजा बना दिया कृष्ण तृतीय को, जो कि एक बच्चा था, और उससे जो है मैसूर पे अंग्रेजों ने अपना हस्ताक्षर करवा दिया। तो सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध के ब्रिटिश साम्राज्य के मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे। अवध का जब ब्रिटिश साम्राज्य में मिले हुआ तो उस समय कौन था, तो याद रखिएगा वाजिद अली शाह। कौन थे, वाजिद अली शाह थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अवध राज का स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा सआदत खान ने। किसने किया था, सआदत खान ने किया था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध निम्न में से किस जगह पर लड़ा गया था। आपको प्लासी का युद्ध के बारे में जानिए। प्लासी का युद्ध कब हुआ है, 23 जून 1757 को हुआ है। कब हुआ है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ है। यह हुआ है अंग्रेज एवं रॉबर्ट क्लाइव, ये ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव कब बोल सकते हैं, रॉबर्ट क्लाइव और जो है सिराजुद्दौला के बीच। कब हुआ है, सिराजुद्दौला के बीच। ये जो है प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल में, और ये जो है भागीरथी की नदी के तट पर हुआ था। किसमें हुआ था, भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। ये एक युद्ध नहीं मान सकते, मात्र जो है 1 से 1.5 घंटा ये युद्ध चला था। ये एक संयंत्र था, और इसमें जो है सिराजुद्दौला को जो इसके जो सेनापति थे मीर जाफर, उसने जो है धोखा दे दिया। यहाँ पर बोल सकते हैं कहाँ पर हुआ है, बंगाल में। कहीं कहीं इसका नदी भी पूछ देगा, तो नदी को आपको ध्यान रखना है, भागीरथी नदी। कौन नदी, भागीरथी नदी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया किस ब्रिटिश जनरल ने पार्टो नोवो में हैदर अली को हराया था। देखिए पार्टो नोवो का युद्ध हुआ था 1781 में। 1781 में जो पार्टो नोवो का युद्ध हुआ था, यह जो है याद रखिएगा, इसमें जो सर आयरकुट अंग्रेज थे, तो उसी ने जो है हैदर अली को हराया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। ये देखिए बिहार कांस्टेबल 2016 में पूछी गई प्रश्न है। तो इस तरह से अगर आप टोटल क्वेश्चन को देखिएगा तो टोटल क्वेश्चन आपका बहुत ही आसानी से तैयार हो किए हैं, और एकदम बहुत ही आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी चैनल में अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तब फिर मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे और आपके बीच जो हम इसी तरह के वीडियो लाते रहें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। कहाँ राजधानी थी, टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, याद रखिएगा। और जो है टीपू सुल्तान ने जैकोबियन कलम का स्थापना भी किया था। किसका किया था, जैकोबियन कलम। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया था। जैकोनियम कलम का स्थापना किसने किया है, टीपू सुल्तान ने किया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। और ये कहाँ पर किया था, श्रीरंगपट्टनम में किया था। कहाँ पर किया था, श्रीरंगपट्टनम अपनी राजधानी में की थी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ। अभी तुरंत हमने बताया महामंगल श्री। क्या याद रखिएगा, महामंगल श्री। देखिए कितना क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। कई लड़के बोलते हैं, कई टीचर बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री भारी है। जब आप आसानी से पढ़िएगा तो मॉडर्न हिस्ट्री सबसे आपको हल्का लगेगा। देखिए महामंगल श्री, ये हो गया आपका मद्रास का संधि, मंगलोर का संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो बोल सकते हैं कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ है। याद रखिएगा 1790 से लेकर 92 तक हुआ था। ये तृतीय मंगल, ये हो जाएगा आपका 1792 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था। तो रुहेलखंड की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा मोहम्मद अली खान ने। किसने किया था? मोहम्मद अली ने जो है रुहेलखंड की स्थापना किया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिए है। और मोहम्मद क्या बोले हम? मोहम्मद अली खान, अली मोहम्मद खान ने किया था। और उस समय जो बोल रहा है कि मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात किया गया था, तो ये जो है औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और यह जो है रुहेलखंड जो अफगानी क्षेत्र में आते हैं, अफगानिस्तान के क्षेत्र में, तो यह भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया। तो बंगाल में जो है द्वैत शासन की स्थापना किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो याद रखिएगा। और कब किया था? 1765 में। और ये द्वैत शासन को समाप्त किसने किया? द्वैत शासन के समाप्त किया था, याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग ने। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था 1782 ईस्वी में। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको एकदम आसानी से ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर आपके मन में आता होगा कि ये द्वैत शासन क्या है। द्वैत शासन करने का मतलब हुआ कि एक राज्य में दो शासन, तो इसको हम लोग बोलते हैं द्वैत शासन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, R.M. बर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको डिफिली में जाके पूछ दिया था। इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछने पर चाहिए थे बिहार पुलिस में। ये 2020 में थोड़ा सा अंदर जाके पूछ दिया। तो यह जो है ना महलबाड़ी व्यवस्था था, ये गांव में चलाया जाता था। और भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, जैसे कि आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वहाँ पर ये क्षेत्र लागू था। अब यहाँ से थोड़ा समझिए कितने स्थलवाही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले होता है अस्थायी बंदोबस्त। क्या होता है? अस्थायी बंदोबस्त होता है। उसके बाद होता है महलबाड़ी बंदोबस्त। कौन होता है? महलबाड़ी बंदोबस्त। उसके बाद एक होता है रैयतबाड़ी बंदोबस्त। कौन होता है? रैयतबाड़ी बंदोबस्त। सबसे अधिक जो ये अस्थायी बंदोबस्त जो है किसने लाया था? तो ये लाया था कॉर्नवालिस ने। कभी इसका जो है यही पूछा जाता है, बीपीएससी में भी यही पूछा जाता है कि इसका जो है गवर्नर जनरल कौन था उस समय, वायसराय कौन थे। ये चीज़ पूछे जाते हैं। तो अस्थायी बंदोबस्त किसने लाया था? कॉर्नवालिस ने लाया गया था। और इसमें कुल भाग का 19% इसमें लागू होता था। इसमें जो है डायरेक्ट जो है एक जमींदार होता था, उसको आपको देना है। अंग्रेज ने जमींदार से जितना वसूलता था उसका जो है 10% जो है अंग्रेजी शासन को देता था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है महलबाड़ी। महलबाड़ी किसने किया था? तो याद रखिएगा हॉल्ट मैकेंजी। किसने किया था? हॉल्ट मैकेंजी के साथ साथ अभी जो हमने बताया आपको जॉर्ज थॉमसन ने भी किया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है रैयतबाड़ी। रैयतबाड़ी जो है आपका आता है कितना में? रैयतबाड़ी किया था रीड और मुनरो ने। किसने किया था? रीड एंड मुनरो। यही आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि रैयतबाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? रीड और मुनरो ने। और यह जो है कुल भाग पर 51%, और यह जो है दक्षिण भारत में लिए जाते थे। तो यह भी चीज़ क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। और यह जो है स्थायी बंदोबस्त जो है ये उत्तर भारत में लिए जाते थे। बोल सकते हैं कि बिहार और आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा। और महलबाड़ी जो है ये याद रखिएगा, हमने बताया आपको उत्तर पश्चिम में। और रैयतबाड़ी जो है दक्षिण भारत में यह चीज़ लागू थी। यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा? महलबाड़ी। तीनों चीज़ हमने समझा दिया आपको, ये तीनों चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। तो ये भी चीज़ क्वेश्चन आपको ध्यान रखनी है, कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था। तो इसका जो आरंभिक नारा था, ये ध्यान रखिएगा, इनका आरंभिक नारा क्या था? याद रखिएगा, भू भाग नहीं, सिर्फ व्यापार चाहिए हमको। क्या चाहिए? व्यापार चाहिए। और ये बिहार पुलिस कांस्टेबल 2012 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अंग्रेजी सरकार, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी सरकार द्वारा किस वर्ष, अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों का आयात कर हटा लिया गया। देखिए सूती वस्त्र का स्थापना हुआ था 1851 ईस्वी में। और इसमें जो है 1881 ईस्वी में जो है इसमें जो है कर को हटा लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बस आप लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आधुनिक भारत का इतिहास आपके अंदर डेवलप होगा। और एग्जाम में अब जब आपके भीतर कोई भी चीज़ डेवलप होता है तो आपकी तैयारी अधिक मानी जाती है। जब तक चीज़ आप समझिएगा नहीं तब तक आपकी तैयारी बेहतर नहीं मानी जाएगी। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और जो है समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था। तो देखिए गांधी जी के द्वारा जो कई सारे समाचार पत्र शुरू किए गए थे। तो यहाँ पर आपका यंग इंडिया दिया गया है। तो यंग इंडिया आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन जो है देखिए, यहाँ पर है नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड के बारे में जान लीजिए, ये जो है जवाहरलाल नेहरू की पत्रिका है। किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ बात करें महात्मा गांधी की पुस्तक के नाम, तो याद रखिएगा हरिजन संघ। क्या रखा है? हरिजन संघ। ये जो है बीपीएससी में काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है नवजीवन। क्या है? नवजीवन।
नवजीवन का स्थापना किया था। उसके बाद कौन था, इंडिया ओपिनियन, कौन थी, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन जो है महात्मा गांधी की पुस्तक थी। उसके बाद जो इनका सिद्धांत था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, क्या था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू। तो ये सब पुस्तक जो है महात्मा गांधी के थे। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी ले लीजिए। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र किया था। तो भारत का सर्वप्रथम अंग्रेजी पत्र कौन था, बंगाल गजट। कौन था, द बंगाल गजट बोल सकते हैं, बंगाल गजट। तो ये किसने किया था, जेम्स एगस्टम हिक्की ने किया था, जेम्स एगस्टम हिक्की। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रस्तावना किया था, संस्थापक थे, ये 1780 में इसका जो है प्रकाशित हुआ था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया। अभी तुरंत हमने बताया इंडियन नामक समाचार पत्र कब किया था, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किए थे। और ये जो है 1903 से लेकर 1904 ईस्वी के बीच किए थे। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से सभी चीज़ समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। समाचार पत्र रस्तगोप्तार, इसका मतलब होता है सच बचाने वाला। मतलब कि कोई भी चीज़ को, सच्चाई को अगर उजागर करना है तो वो रस्तगुप्तार में किया जाता था। का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से था। इसका किसने स्थापना किया था, याद रखिएगा। इसका जो संस्थापक थे वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। और दादा भाई नौरोजी आपको पता है कि किस समुदाय से थे, तो याद रखना है ये पारसी समुदाय से थे। तो यहाँ पर से आपका क्या हो जाएगा, पारसी। ऑप्शन नंबर टी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको अब छोड़ के नहीं आना है, एकदम आराम से बनाना है। और इसका जो स्थापना किया था, तो याद रखिएगा 1854 ईस्वी में किए गए थे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। इस टॉपिक से आपको 1 से 2 प्रश्न ये पुस्तक वाला से जरूर पूछ दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सुमेलित नहीं है। राजा राम मोहन राय की संवाद कौमुदी है, ये बिल्कुल ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश है, ये बिल्कुल ठीक है। मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका है, तो ये बिल्कुल ठीक है। एनी बेसेंट का सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, नहीं, एनी बेसेंट का क्या था, तो याद रखिएगा एनी बेसेंट का था न्यू इंडिया बोल सकते हैं, न्यू इंडिया। और एक पुस्तक इनकी थी, तो याद रखिएगा कॉमनवेल्थ। कौन थे, कॉमनवेल्थ थे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। वहीं हम बात करें सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया का संस्थापक कौन थे, या समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको अब छोड़ना नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये आप याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया। अभी तुरंत हमने बताया 1904 ईस्वी में कौन किया था, इंडियन ओपिनियन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल ये पूछा था 2010 में। उसके बाद जो है ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा 2021 में। तो देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन को एकदम आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के ने कौन सी पत्रिका शुरू की। तो महात्मा गांधी ने, देखिए इसमें से कौन है, ये तो हो गया आपका जवाहरलाल नेहरू का। केसरी मराठा हो गया आपका, किसका हो गया, बाल गंगाधर तिलक का। तो यहाँ पर से हो जाएगा हरिजन। हरिजन का हमने अभी तुरंत बताया, इसका जो 1932 में इनका संस्थापक किए थे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और यह 2012 में पूछी गई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। अब देखिए यहाँ पर से क्वेश्चन आपका 1857 की क्रांति से आ गया। और ये क्वेश्चन देखिए किस में पूछा गया, 2020 में पूछा गया था। फिर यही क्वेश्चन को फायरमैन में पूछ लिया, मद्य निषेध में पूछ लिया 2022 में। इसीलिए बोलते हैं कि बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख के जाइए। देखिए अब यहाँ पर पूछा गया 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे। तो 1857 की क्रांति याद रखिएगा 29 मार्च को, जब एक था नेता याद रखिएगा मंगल पांडे। कौन थे, मंगल पांडे जो है ये याद रखिएगा बंगाल के 34वीं इन्फेंट्री जवान थे, सैनिक के पैदल मात्रा के। और इसकी ने जो है गाय के चर्बी के विरुद्ध जो है इसका स्थापना किया था। पता चला कि अंग्रेज ने जो है बंदूक में जो है गाय की चर्बी का प्रयोग करते हैं। उसी के दौरान जो है जब मंगल पांडे ने इसका सर्च किया तो मंगल पांडे को सही पाया गया। तो मंगल पांडे ने इसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की, लेकिन मंगल पांडे ने जो एक अपने मतलब कि बोल सकते हैं कि अंग्रेज के जो कमिश्नर थे उसकी हत्या कर दी। इसके लिए इनको जो है फांसी दे दिया गया 8 मार्च को। कब दिया गया, 8 मार्च को। उसके बाद जो है 8 मार्च को, उसके बाद जो है 10 मई को जो है 10 मई से जो है याद रखिएगा ये जो है आपका 1857 की क्रांति प्रारूप रूप से ढंग से हो गई। और यहाँ पर दिल्ली चल गए सभी
सैनिक, ठीक है। तो वहाँ पर से जो है 1857 की क्रांति स्टार्ट होती है और उस समय जो 1857 की क्रांति थे, तो ये याद रखिएगा 1856 से लेके जो है ये 61 तक कौन रहे थे, 1856 से लेके 61 तक रहे थे लॉर्ड कैनिंग। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए उस समय बोल सकते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं वायसराय, तो कोई दिक्कत नहीं है, वायसराय भी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1858 का जो भारत शासन अधिनियम हुआ था, इसमें जो है भारत के गवर्नर जनरल को आपको क्या बना दिया, ये भारत का वायसराय बना दिया। क्या बना दिया, भारत का वायसराय बना दिया। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखनी है। तो यहाँ से आपका टॉपिक क्लियर हो गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया है, दिल्ली में 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निवेशित कर दिया। मतलब कि बहादुर शाह जफर जब दिल्ली 1857 में जब विद्रोह समाप्त हो गया, असफल रह गया, तो बहादुर शाह जफर ने जो इसका नेतृत्व किया था, इसको कहाँ पर भेज दिया, तो इसको म्यांमार भेज दिया। कहाँ पर भेज दिया, म्यांमार भेज दिया, और वहीं पर इनकी मृत्यु भी हो गई थी। म्यांमार को क्या बोलते थे, रंगून बोलते थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार को किस क्षेत्र का नेतृत्व किया था। ये ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें कि नहीं पूछा गया है, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये याद रखिएगा आरा से किए थे, जगदीशपुर के आरा से, तो ये ध्यान रखिएगा। और 1857 की क्रांति में कोई भी जो असफल होने का कारण था कि इसमें जो है सबका अपना अपना जो है स्वार्थ छुपा था। क्या छुपा था, सबका अपना अपना स्वार्थ छिपा था। इसीलिए जो है ये नेता, ये सब जो है 1857 की क्रांति जो है असफल रहा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। देखिए किसने किया था, ये आपका हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। क्या हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह। देखिए ये दरोगा में पूछा गया था 2019 में, उसके बाद 2020 में ये पूछ दिया फॉरेस्ट ऑफिसर में। किस में पूछ दिया, फॉरेस्ट में पूछ दिया। यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए देख रहे होंगे किस तरह के क्वेश्चन जो है आपको बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। वर्ष 1857 में मेरठ में पहली बार प्रथम सिपाही विद्रोह का आग किस दिन भड़की। तो ये किस दिन भड़की थी, तो 10 मई को। 10 मई को, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 मई को भड़की और 11 मई को जो सभी दिल्ली चल गए, याद रखिएगा। और दिल्ली पहुंचकर 12 मई 1857 को जो है क्रांति को इसने अधिकार दे दिया। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, दिल्ली पर अधिकार दे लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त कर लिया। तो वीर गति किसने प्राप्त कर लिया, तो याद रखिएगा वीर गति जो प्राप्त किया था वो झांसी की रानी ने। झांसी की रानी ने किया था, ये भी याद रखिएगा। और झांसी की रानी जो है आपको पता चलेगा कि इसने कहाँ से आपका नेतृत्व किया था। तो झांसी की रानी ने याद रखना है, झांसी की रानी एक ऐसी महिला थी जिसका कि ह्यूरोज, कौन थे, ह्यूरोज थे। ह्यूरोज नामक अंग्रेज ने कहा था कि वो जो है एक मर्द था। ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको एग्जाम में पूछे जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ आप ध्यान ले लीजिए, सभी चीज़ को लिख ही लीजिए। क्या बार बार क्वेश्चन को देखना उचित नहीं होगा, और आपके एग्जाम में क्या पूछ देगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो यहाँ पर से देखिए दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था, तो यहाँ पर से सभी चीज़ को लिखते रहिए। दिल्ली का किसने किया था, तो बहादुर शाह जफर ने। किसने किया था, बहादुर शाह जफर बोल सकते हैं, बहादुर शाह जफर ने। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका कानपुर। कानपुर आता है, तो कानपुर से किसने किया था, यहाँ पर से ध्यान रखिएगा। कानपुर से किया था नाना साहिब ने। किसने किया था, नाना साहब ने किया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक आता है लखनऊ। लखनऊ से किसने किया था, लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल। किसने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। अवध से भी इसी ने किया था और लखनऊ से भी इसी ने किया था। उसके बाद आता है आपका बिहार से, तो हो गया आपका बिहार से क्या बताया हम, वीर कुंवर सिंह। उसके बाद है इलाहाबाद। इलाहाबाद आता है, इलाहाबाद से किसने किया था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना। इलाहाबाद से किया था लियाकत अली ने। किसने किया था, लियाकत अली ने। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 1857 की क्रांति में इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था, लियाकत अली ने। उसके बाद आता है कौन, आपका जगदीशपुर हो गया आपका। और एक आता है कौन, बरेली। बरेली से किसने किया था, तो याद रखिएगा खान बहादुर खान ने। किसने किया था, खान बहादुर खान ने बरेली से किया था। तो ये याद रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, और एक इंपॉर्टेंट जो था वो था फैजाबाद। कौन थे, फैजाबाद। फैजाबाद से किसने किया था, तो याद रखिएगा मौलवी अहमदुल्ला ने। किसने किया था, मौलवी बोल सकते हैं कि अहमदुल्ला ने, अहमदुल्ला ने। इसी पर जो है अंग्रेज ने जो है 50,000 का जुर्माना रखा था कि जो इसको पकड़ के लाएगा उसको 50,000 जुर्माना। और इसको जो है हम लोग याद रखिएगा एनसीईआरटी में इसका दिया गया है विवरण, उसमें इसको डंका सा नाम से बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डंका सा के नाम से। और 1857 की क्रांति में जिहाद का नारा इसी ने दिया था। ये सब क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो ये सब क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है, लेकिन आपको ध्यान देके जाना है, क्योंकि बिहार पुलिस जो है बीपीएससी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था। अभी तुरंत हमने बोला 34 नेटिव इन्फेंट्री से था। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जोड़े का मिलान गलत है। अभी तुरंत हमने सब बता दिया। दे रहे रानी लक्ष्मीबाई झांसी से किया था, बिल्कुल ठीक है। नाना साहब कानपुर से किए थे, बिल्कुल ठीक है। हजरत महल जो लखनऊ से किए थे, बिल्कुल ठीक है। कुंवर सिंह मेरठ से किए थे, नहीं। कुंवर सिंह कहाँ से किए थे, बिहार के जगदीशपुर से। यहाँ से ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन था। देखिए किसान हो गया, शिक्षित वर्ग या उद्योगपति, इस सब ने जो है 1857 की कांग्रेस से अपने को सशक्त रखा था। सशक्त रहने का मतलब हो गया कि अपने आप को दूर रखा था। लेकिन जो सबसे निशाने पर था क्रांतिकारियों का, वो कौन था, जमींदार था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया। बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कि गलत है। देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा, दरोगा में पूछा, इसलिए हमने आपको टोटल चीज़ बता दिया। तो अब आप लोग इसका खुद आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना, अभी तुरंत हमने बताया। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति नेशनल रिपोर्ट घोषित किया। किसने नेशनल रिपोर्ट घोषित किया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो नेशनल रिपोर्ट किसने प्रस्तुत किया, तो याद रखिएगा बेंजामिन डिजरेली ने। किसने किया, बेंजामिन डिजरेली ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक पुस्तक आता है जिसको कि 1857 के बारे में कई पुस्तक में कई तरह के विद्रोह हैं, जिसको कि इसमें चीज़ ध्यान रखिएगा। इसको बोलता है हिंदू मुस्लिम का संयंत्र। किसने बोला है, हिंदू मुस्लिम का। बोला कि 1857 क्रांति का जो है हिंदू मुस्लिम का संयंत्र था। ये बोला है जेम्स ऑटरम और टेलर ने। किसने बोला है, जेम्स ऑटरम और डब्ल्यू टेलर ने बोला था। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग गलत है। देखिए ये कांस्टेबल 2010 में पूछा था, फिर जाके 2020 में पूछ दिया। कानपुर से नाना साहब, झांसी से लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तत्या टोपे, इलाहाबाद कुंवर सिंह, ये आपका देखिए गलत हो गया। इलाहाबाद से किसने किया था, अभी तुरंत बताया, लियाकत अली ने। किसने किया था, लियाकत अली ने। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, सन 1857 की क्रांति शुरुआत हुई थी। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो मेरठ से शुरू हुई थी। कहाँ से हुई थी, मेरठ से शुरू हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये कब हुआ था, 10 मई 1857 को। कब हुआ था, 10 मई 1857 को। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे ये कानपुर, बरेली, बिहार और झांसी सभी जगह ये जो अवध स्थानों में फैल गई थी। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। तो बारदोली सत्याग्रह याद रखिएगा, इसने जो है किसानों को जो 10% से अधिक ऋण जो है मांगने लगा, मतलब कर मांगने लगा। उसी के उपलक्ष्य में जो है वल्लभ भाई पटेल ने जो है इस पर जो है एक्शन लिया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बारदोली की महिला ने, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बारदोली की महिला ने जो है इनको जो है क्या बोला, सरदार की उपाधि दिया। क्या दिया, सरदार की उपाधि दिया। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। और ये बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था, ये कब हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ 10% नहीं, आप इसको 30% भी कर सकते हैं। 30% यहाँ तक चल गए थे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कब हुआ था, याद रखिएगा 1928 में हुआ था। कब हुआ था, 1928 में। और ये देखिए 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो इसको देख के जाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बस्तर आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी। तो बस्तर आंदोलन में किसकी थी, तो गुंडाधर की थी। किसका थी, गुंडाधर की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जतरा भगत ने तीरथ आंदोलन हुआ था, तीरथ सिंह, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तीरथ आंदोलन हुआ था जतरा भगत के नेतृत्व में। बिरसा मुंडा जो है मुंडा हुआ था। और एक होता था संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह किसमें हुआ था, सिंधु एवं कानू ने। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछे गए हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो बीपीएससी में पूछे जाते थे, लेकिन बिहार पुलिस में भी ये सब क्वेश्चन पूछे लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी। तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1887 ईस्वी में किया था। और किसने किया था, महादेव रनाडे ने किया था। याद रखिएगा, महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। और ये क्या हुआ था, 1887 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे महात्मा ज्योतिबा फुले। कौन थे, महात्मा ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है 1873 ईस्वी में किए थे। और इनके एक पुस्तक है महात्मा ज्योतिबा फुले का, कौन था, गुलामगिरी। बहुत ही चर्चित पुस्तक है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। गुलामगिरी पुस्तक किसकी है, याद रखिएगा महात्मा ज्योतिबा फुले। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, शारदा अधिनियम संबंधित है। देखिए शारदा अधिनियम जो है ये जो है बाल विवाह से संबंधित है। किससे है? बाल विवाह से संबंधित है। एक प्रसिद्ध शिक्षावाद शिक्षक थे जिसका नाम था हरविलास सरदा। क्या था? हरविलास सरदा। हरविलास सरदा ने है जो याद रखिएगा ये अधिनियम लाया था, इन्हीं के नाम पर ये अधिनियम लिया। और इसमें जो है याद रखिएगा लड़की के शादी का उम्र जो है कितना किया? 14 वर्ष, 14 ईयर किया। और जो है लड़के का उम्र शादी कितना किया? 18 वर्ष किया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो है या किससे बोले हम? विवाह से था। तो यहाँ पर से बाल विवाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं है? तो प्रार्थना समाज की मांग नहीं है तो याद रखिएगा 1867 में प्रार्थना समाज का मांग किसने किया था स्थापना? याद रखिएगा आत्मारंग पंडुरंग। किसने किया था? आत्मारंग पंडुरंग ने किया था। और इसमें जो स्त्री शिक्षा था, विधवा पुनर्विवाह था, लड़की के लिए विवाह आयु का वृद्धि करना था, लेकिन अस्पृश्यता का समाप्ति नहीं था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, अस्पृश्यता की समाप्ति जो ये नहीं किया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। ये जो है किससे संबंधित है? अस्पृश्यता की समाप्ति जो है याद रखिएगा सती प्रथा से। किससे? सती प्रथा से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, 19वीं शताब्दी में एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसकी सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया। तो जब सामाजिक सुधार ईश्वर चंद्र विद्यासागर दे दिया तो ये किसके लिए? विधवा पुनर्विवाह के लिए। किसके लिए है? विधवा पुनर्विवाह के लिए है, याद रखिएगा। और ये जो किया गया था 1856 में किया गया था। कब किया गया था? 1856 विवाह पारित हुआ था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक अभी हम बोले आत्मारंग पंडुरंग। कौन बोले? आत्मारंग पंडुरंग। आत्मारंग पंडुरंग के साथ साथ इनके साथ और थे महादेव गोविंद रानडे। कौन थे? महादेव गोविंद रानडे। बोल सकते हैं महादेव गोविंद रानडे। ये सब क्वेश्चन जो है आपको, ये देखिए क्वेश्चन जो है आपको ग्रुप डी में भी पूछा गया है। किस में पूछा गया है? ये क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन को आपको ध्यान रखनी है। और 1867 में किया था इनका स्थापना। और जो इनको आगे बढ़ाने का कार्य कौन किया था? महादेव सिंह रानडे। और ये क्वेश्चन देखिए कांस्टेबल 2016 में पूछा गया था, लेकिन यही क्वेश्चन को 2018 में जो है बिहार दरोगा पूछ दिया। तो ये सब क्वेश्चन जो है आप आसानी से बना सकते हैं। और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, टोटल क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? देखिए दीनबंधु सार्वजनिक सभा वही हो गया सत्यशोधक सभा। सत्यशोधक सभा की स्थापना किसने किया था? महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1873 ईस्वी में। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सती प्रथा का उन्मूलन किनके सहयोग से हुआ था? तो सती प्रथा का उन्मूलन जो है किनके सहयोग से हुआ था? राजा राम मोहन राय। किसके द्वारा हुआ था? राजा राम मोहन राय। ये याद रखेगा। और इसको किए थे कौन? विलियम बेंटिक। कौन कहते हैं? विलियम बेंटिक। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। देखिए राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का बोलते हैं जनक। क्या बोलते हैं? आधुनिक भारत का जनक किसको बोलते हैं? पिता भी बोलते हैं। ये बोलते हैं किसको? ये बोलते हैं राजा राम मोहन राय को। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा टोटल क्वेरीज आपका दूर होते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? देखिए ब्रह्म समाज का संस्थापक जो है ये किए थे 1828 ईस्वी में। किसने किए थे? तो राजा राम मोहन राय ने किए थे। किसने किए थे? तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है तो बोलिएगा हाँ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? देखिए ब्रह्म आत्मीय सभा जो स्थापना किया था उन्हीं का जो है बाद में क्या हो गया, यह आत्मीय समाज का संस्थापना हुआ था 1815 ईस्वी में। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। और यही बाद में जाके कहलाया 1828 में ब्रह्म समाज। और ये याद रखिएगा ये भी किए थे राजा राम मोहन राय ने। किसने किए थे? राजा राम मोहन राय ने। और यह भी क्वेश्चन देखिए 2020 में पूछा था, फिर दरोगा में भी पूछ दिया था और फॉरेस्ट गार्ड में भी पूछा गया था। तो ये सब क्वेश्चन को आपको एकदम ध्यान रखना है। बार बार एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको पूछने का ज़्यादा संभावनी रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, परोपकारणी सभा के संस्थापक कौन थे? परोपकारणी सभा के संस्थापक कौन हो जाएंगे ये आपको पूछा गया। तो परोपकारणी सभा के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। कौन थे? दयानंद सरस्वती। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और इन्हीं के द्वारा जो है आर्य समाज का भी स्थापना किया था। क्या किया था? आर्य समाज का संस्थापन किया था। और दयानंद सरस्वती का याद रखिएगा बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था इनका मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर था। और दयानंद सरस्वती ने ही याद रखिएगा सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। याद रखिएगा स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। और जो है एक याद रखिएगा इनका नारा है जो कि महत्वपूर्ण नारा है, चर्चित नारा है, याद रखिएगा वेदों की ओर लौटो। क्या लौटो? वेदों की ओर लौटो। ये सब क्वेश्चन एकदम आपको ध्यान से देख के जाना है।
चलिए, जितना हम आपको करवा रहे हैं अगर इतना भी आप एकदम अपने अंदर एडजस्ट कर लिए, पचा लिए, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हम आपको विश्वास देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रार्थना समाज के लोकप्रिय क्या? प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किसने कहा? महादेव गोविंद रानडे ने। इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने किया और महादेव सिंह गनाडे, और एक इससे और व्यक्ति जुड़े हुए थे तो उसको भी ध्यान रखिएगा, केशव चंद्र सेन। कौन थे? केशव चंद्र सेन भी इस प्रार्थना समाज से जुड़े थे, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो 1893 में शिकागो में किसने भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद ने। किसने लिया था? स्वामी विवेकानंद ने। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको पूछ दिए जाएंगे, तो ये सब क्वेश्चन को एकदम आपको ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर बात करें विवेकानंद, थोड़ा सा विवेकानंद के बारे में जान लीजिए। विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 12 जनवरी को हुआ था, इसीलिए 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 जनवरी 1869 को हुए थे। कब हुए थे? 1869 को। और इनके बचपन का नाम क्या था? तो याद रखिएगा बचपन का नाम था नरेंद्र देव। कौन थे? नरेंद्र देव थे। तो ये भी चीज़ एकदम, नरेंद्र नाथ थे। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त थे। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? अभी तुरंत हमने बताया 1873 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ना हो गया, इसके बारे में हमने अभी तुरंत चर्चा आपको कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन था? तो ब्रह्म समाज का संस्थापक 1828 में कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और एक होता है यहाँ पर आदि ब्रह्म समाज। कौन थे? आदि ब्रह्म समाज। तो याद रखिएगा आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा ये जो थे बोल सकते हैं केशव चंद्र सेन। कौन सा बोल सकते हैं? केशव चंद्र सेन। तो ये सब क्वेश्चन आपको एकदम ध्यान रखनी है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन कौन था? तो कौन था? ब्रह्म समाज था। कौन था? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में किए थे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, और ये देखिए कांस्टेबल 2010 में ये पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जो ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था? तो किसको किया था? सती प्रथा को। किसको किया था? सती प्रथा को। याद रखिएगा राजा राम मोहन राय की जो भाभी थी उसको सती होना चाहता था, और राजा राम नहीं चाहते थे कि हमारी भाभी सती प्रथा में हो। सती प्रथा कौन था? तो ये याद रखिएगा, जैसे कि कोई भी पुरुष मर जाता है, डेथ कर जाता है, और उसकी जो महिला है उसको जिंदा जला देता है उसी के लाश पे, तो इसको बोलते हैं हम लोग सती प्रथा। और इसकी चर्चा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में से खत्म कर दिया गया है, यानी कि बोल सकते हैं छुआछूत का अंत, यानी अस्पृश्यता का अंत। और ये देखिए 2012 में बिहार पुलिस में पूछे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र का सहयोग दिया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसके लिए सहयोग दिया था? तो याद रखिएगा इसने जो दिया था बाल विवाह के लिए। किसके दिया था? बाल विवाह के लिए। सॉरी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिला शक्तिकरण के लिए दिया था। याद रखिएगा ये विधवा पूर्ण विवाह के लिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारत में सती प्रथा का विरोध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये अभी तुरंत बताया, राजा राम मोहन राय ने। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो ये भी एग्जाम में कभी बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा अकबर द्वितीय। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो थियोसोफिकल सोसाइटी किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा बहुत लड़का इसमें एनी बेसेंट मानेंगे, लेकिन जो है इसने भारत में प्रचार प्रसार किया था। लेकिन थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है याद रखिएगा मैडम ब्लासवस्की ने किया था। किसने किया था? मैडम ब्लासवस्की। और एक था इनके साथ, याद रखिएगा वो भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैडम ब्लासवस्की के साथ और था, एक था ऑकलाट कुछ नाम था, हाँ तो याद रखिएगा कर्नल ऑकलेट। कौन थे? कर्नल ऑकलेट थे। ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए, और ये क्वेश्चन देखिए 2010 में पूछा था, और ये 2012 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट भी कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये कौन थे? देवबंद के थे अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, अबुल कलाम आज़ाद ऐसे नेता थे जो कि देवबंद के उस विद्वान का नाम था। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अबुल कलाम आज़ाद का पुस्तक का नाम याद रखिएगा, एक है इंडिया विंस फ्रीडम। कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम इनका पुस्तक है। एक है अल हिलाल। कौन है? अल हिलाल। ये सब पुस्तक दोनों जो है इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको
आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के मीटिंग में बम्बई से कौन सा प्रस्तावित पारित किया गया था? तो बम्बई से कौन सा पारित किया गया था? तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन। कब किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन याद रखिएगा बम्बई से किया था, बम्बई से किया था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये जो है ग्वालियर टैंक मैदान से किया गया था बम्बई से, और ये किया गया था 9 अगस्त 1942 को। कब किया गया था? 9 अगस्त 1942 को। किसी किसी बुक में 8 अगस्त भी देता है, तो टेंशन नहीं लेना, एग्जाम में आपको एक ही ऑप्शन को टिक करना, या तो 8 रहेगा या तो 9 रहेगा। लेकिन जो अगर आप स्पेक्ट्रम का बुक पढ़िएगा हिस्ट्री का, तो उसमें जो है 9 अगस्त ही दिया गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और आपको बता देना चाहते हैं कि इसके तहत जो है 0 आवर्स चलाया गया था। क्या चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के तहत 0 आवर्स चलाया गया था। 0 आवर्स में जो है सभी जितने भी प्रमुख क्रांतिकारी थे, नेता थे, सभी को पकड़ के जो है अंदर कर दिए थे, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पर से कभी कभी पूछ देता है कि महात्मा गांधी को किस जेल में किए थे, तो याद रखिएगा आगा खां पैलेस में। किसमें किया था? आगा खां पैलेस में। और यही थे याद रखिएगा कौन थे? जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण, जो कि याद रखिएगा हजारीबाग जेल से जो है कूद के भाग गए थे। उस दिन क्या था? दिवाली था। और ये क्वेश्चन जो आपका बीपीएससी पूछा गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? अभी तुरंत बताया, बंबई अधिवेशन होगा। ये कब होगा? बंबई अधिवेशन। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने। किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 में। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और ये जो याद रखिएगा बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय से हुआ था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और इसका स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा इसका स्थापना जो किया था A.O. ह्यूम ने किया था। किसने किया था? A.O. ह्यूम बोल सकते हैं। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो याद रखिएगा W.C. बनर्जी, यानी कि बोमेश चंद्र बनर्जी बोल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एकदम ध्यान रखना है। 1885 हमने क्या बोला? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 के बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय से हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चन इसी तरह से आपको ध्यान रखनी है। चलिए देखते हैं हम लोग कांग्रेस के बारे में और क्या क्या दिया गया, इससे पूरे रिलेटेड क्वेश्चन हमको देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? प्रथम अधिवेशन हमने अभी तुरंत बताया, ये कहां पर हुआ था? बंबई में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो बोमेश चंद्र बनर्जी ने। काफी बार ये क्वेश्चन पूछे गए, बोमेश चंद्र बनर्जी ने। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मात्र एक बार बने थे, और वो कब बने थे? 1924 में बने थे। तो ये याद रखिएगा कर्नाटक का बेलगांव अधिवेशन था। क्या था? कर्नाटक का बेलगांव अधिवेशन था। कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ देते हैं। अब 1924 नहीं पूछते थे, पूछ देते हैं कि ये कौन सा अधिवेशन था? तो याद रखिएगा 39वां अधिवेशन था। कौन था? 39वां अधिवेशन था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? अभी तुरंत बताया, बेलगांव। देखिए कितना बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी बताया, बोमेश चंद्र बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पर भारतीय लगा दिया। अगर भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो ये हो जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू याद रखिएगा कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में। वहीं अगर पूछेगा आपको कि प्रथम महिला कौन थी, भारत अगर नहीं लगेगा तो वो हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। कौन हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। इसने जो है कलकत्ता अधिवेशन 1917 में की थी। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखनी का। अगर महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट, भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजनी नायडू। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई थी। पूर्ण स्वराज की लक्ष्य की घोषणा याद रखिएगा स्वाधीनता के दिवस 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया था। किसमें किया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और ये एग्जाम बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा सभी एग्जाम में पूछा गया है। और इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। और इसी में जो है 26 जनवरी 1930 को जो है प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाए गए। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? अभी तुरंत बताया, 26 जनवरी 1930 को। कब किया गया? 26 जनवरी 1930 को। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया। अभी तुरंत बताया, पूर्ण स्वराज की मांग। क्या बोला गया? पूर्ण स्वराज की मांग। तो ऑप्शन नंबर ये बी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कितने बार क्वेश्चन एक ही को घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, इसलिए बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर कर लीजिए, उसके बाद आपको कोई भी चीज़ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य। देखिए क्यों हुआ ये घुमा घुमा के सिर्फ पूछना हुआ तो ये लाहौर अधिवेशन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरत विभाजन फूट कब पड़ा। देखिए सूरत विभाजन जो है याद रखिएगा गर्म दल और नरम दल के बीच हुआ था। गर्म दल और नरम दल के बीच जो है टूट हुआ था और ये जो कब हुआ था तो 1907 में। इसमें जो है नरम दल के नेता बने थे रास बिहारी घोष। कौन बने थे? रास बिहारी घोष। बोस नहीं याद रखना है, घोष रखना। क्या रखना है? घोष। तो यहाँ पर से हो जाएगा 1907। क्या हो जाएगा? 1907। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। तो कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जो है कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। और जो है एक चीज याद रखिएगा एयो ह्यूम। कौन थे? एयो ह्यूम जो कि इसके संस्थापक थे कांग्रेस के, वो भी कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। देखिए कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में। और ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो डफरीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डफरीन। लॉर्ड डफरीन का कार्यकाल है 1884 से लेकर 88 तक। तो यही आपका हो जाएगा। इनका तो कार्यकाल है 1899 से 1905 तक। तो ये तो नहीं होगा आपका, ठीक है। और इनका काल है 1856 से लेकर 1861 तक। तो ये तो नहीं होगा। लॉर्ड हार्डिंग तो बहुत पहले का है। तो यहां पर से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पूछेगा कांग्रेस का स्थापना किसके उपज है, तो याद रखिएगा लॉर्ड डफरीन की उपज है, माथे की बस्ती की उपज है। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1931 के इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था। 1931 का जो याद रखिएगा कराची अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? कराची अधिवेशन हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी में जो है महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए। क्या दिखाए गए? काला झंडा इसी में दिखाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। और इस समय जो है वायसराय कौन थे? तो याद रखिएगा इरविन थे। कौन थे? इरविन थे। तो यह भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। 1906 के ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो 1906 के वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी ने। और इसी में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो यह भी चीज़ ध्यान रखनी है। क्या करना है? यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये देखिए 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1925 के कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो हमने तुरंत बताया कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो सरोजनी नायडू थे। कौन थे? सरोजनी नायडू थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन के लिए संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति वंश स्त्री पुरुष का लिहाज समानता होनी चाहिए। ये कब किया गया था? तो ये याद रखिएगा ये जो किया गया था ना, यह किया गया था कराची अधिवेशन 1931 में। कब किया गया था? कराची अधिवेशन 1931 में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यहाँ पर बात करते हैं 1906 में क्या हुआ था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना। लखनऊ अधिवेशन 1916, जैसे कि 1907 में आपको पता चला सूरत अधिवेशन हुआ था। इसमें जो है गर्म दल और नरम दल जो है अलग हो गए थे। वहीं जो 1916 में दोनों जो है मिलकर काम करने लगे। तो याद रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजमूदार ने। किसने किया था? अंबिका चरण मजमूदार ने। लाहौर अधिवेशन 1919 में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था। ये कहां पर हुआ था? लाहौर में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको एकदम याद रखना है। अगर आप 10 से 20 अधिवेशन भी याद कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तभी तुरंत बताया एयो ह्यूम। एयो ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को इसका स्थापना किया था। तो याद रखिएगा ये बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किए गए थे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया। तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 में लिया गया। तो ये याद रखिएगा। और कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को। और यह बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आज का जो ये तो अंतिम प्रश्न था। हमने आज कुल 102 प्रश्न देखे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। डेली जो है हम लोग 100 प्रश्न देखेंगे। कुछ क्वेश्चन और आपका बच गया है जो कि पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। लेकिन जो है इसके पहले जो एक दिन हम बोले थे पहले कि आपको एक दिन साइंस का कराएंगे, उसके बाद एक दिन बायोलॉजी का कराएंगे। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और रहा वर्ल्ड हिस्ट्री का बात, तो जितने भी वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन एक दिन ला देंगे। और करंट अफेयर का क्वेश्चन भी आपका बहुत जल्द आ जाएगा एग्जाम के नज़दीक, क्योंकि आपका सिलेबस में करंट अफेयर का क्वेश्चन और मॉडर्न हिस्ट्री का ज़्यादा वेटेज दिया गया है। तो यहाँ से आपको वीडियो ये आज का कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे का वीडियो को कैसा चाहिए आपको, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।